प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा परमेश्वर है और प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। जब हम इन दिनों परमेश्वर के नामों के द्वारा जान रहे हैं, तो दूसरा नाम जो हमें बाइबल बताती है परमेश्वर का, वो है याहवे, यहोवा। हमने जैसे अपने पहले एपिसोड में अपने परमेश्वर के बारे में जाना था कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वो रचने वाला परमेश्वर है। वो सारी चीज़ों की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, द गॉड हू क्रिएट्स। अब उसी परमेश्वर का नाम जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने सारी चीज़ों की सृष्टि करी है, उसी परमेश्वर का नाम बाइबल हमें बताती है और वो नाम है यहोवा, याहवे। और ये नाम पहली बार हमें बाइबल में दिखता है उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, और जब हम उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है परमेश्वर की सृष्टि में। और वो डिफरेंस ये है कि जब परमेश्वर पहले अध्याय में सारी चीज़ों को बना रहा है, जब परमेश्वर सारी चीज़ों की सृष्टि कर रहा है, जब परमेश्वर सारी चीज़ों की रचना कर रहा है, तो परमेश्वर उन सारी चीज़ों को अपने मुँह से बोल के बना रहा है। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला कि पेड़ पौधे बन जाए, तो वो सारे बन गए। लेकिन इसमें जो परमेश्वर अपने मुंह से बोल के सब चीज़ों को बना रहा है। लेकिन जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से रचा। लेकिन परमेश्वर आदम को अपने मुंह से बोल के भी तो बना सकते थे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर को, तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से बनाया। इसमें हम परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं, जिसमें परमेश्वर इंसान के साथ एक रिश्ते को रखना चाहता है, जिसमें परमेश्वर इंसान के साथ एक सहभागिता को रखना चाहता है, जिसमें परमेश्वर इंसान के साथ एक संगति को रखना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है। और इससे पहले कि आदम और हवा पाप करते, अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर आदम से बात करता था, आदम से मिलने आता था, उसके साथ सहभागिता रखता था, उसके साथ एक संगति को रखता था। लेकिन जब उन लोगों ने पाप किया तो जो वो रिश्ता था, जो वो सहभागिता थी, जो वो संगति थी, वो टूट गई है। किसके कारण? वो पाप के कारण टूट गई है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में ऐसा लिखा है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब जो रिश्ता परमेश्वर के साथ इंसान का था, जो आदम का था, अब उस रिश्ते के बीच में, अब वो उस इंसान के और परमेश्वर के बीच में, मनुष्य के और प्रभु के बीच में एक तलवार आ गई है। और ये तलवार उस मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक डिफरेंस को क्रिएट कर रही है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु हमारा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा से एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जिस दिन मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर जा रहा था, जिस दिन मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था, उसी दिन से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पास लाने की एक योजना बना ली थी। हमारा जो परमेश्वर है वो सदा से एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसकी ये योजना थी कि वो मनुष्य के साथ रहे, मनुष्य के करीब रहे, मनुष्य के साथ एक सहभागिता को रखे, मनुष्य के साथ एक रिश्ते को रखे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, द गॉड हु नेवर चेंजेस। जब मूसा जलती झाड़ियों के पास था और वो परमेश्वर से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि प्रभु, अगर मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और उन लोगों ने मेरे से पूछा कि जिस परमेश्वर ने तेरे को भेजा है उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा। फिर परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि तू उनसे ये बोलना। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरा नाम तुम उनको बोलना, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। लेकिन ये कैसा सा नाम है? जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कैसा सा नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे मूसा से बहुत एक जरूरी बात को कहना चाह रहा था। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को क्या बताना चाह रहा था? देखिए, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको और मेरे को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर को एक नाम में सीमित रखना बिल्कुल सही नहीं था। उस परमेश्वर को एक नाम में एक्सप्लेन करना नामुमकिन सा था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उनको मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ बताना, आई एम दैट आई एम। मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जैसा पहले था मैं वैसा आज हूँ और मैं हमेशा से वैसा रहूँगा। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को ये बताना चाह रहा था कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो आदम के साथ था, मैं वही परमेश्वर हूँ जो नूह के साथ था, मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ था।
आई एम दैट आई एम, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की शुरुआत से एक योजना थी और वो मनुष्य के साथ संगति रखना चाहता था। परमेश्वर की ये योजना थी कि वो मनुष्य के साथ संगति रखे, एक रिश्ते को रखे। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करा, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया पाप के कारण, और परमेश्वर ने उसी दिन एक योजना को बना लिया था। परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, जब शैतान को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब यीशु मसीह क्रूस में था, जब उसने हमारे सारे पाप, हमारी सारी शर्म, हमारे जो कोड़े हमें लगने थे वो जब यीशु मसीह को लग रहे थे, जब वो जो दर्द जो हमें सहना था वो जब यीशु मसीह सह रहा था, तो वो दर्द वो था जिसकी पहले भविष्यवाणी हो गई थी उत्पत्ति में कि वो तेरी एड़ी को डसेगा। और यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देके उस शैतान के सिर को कुचल दिया, उस शैतान के सिर को कुचल डाला। और जब उस मंदिर का पर्दा फटा था तो हमारी जो परमेश्वर से दूरी थी, जो वो तलवार मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में आ गई थी, वो दूरी अब यीशु मसीह के बलिदान के वसीले से और परमेश्वर की योजना में वो पूरी हो गई थी। हमारा परमेश्वर की पहले से ही उत्पत्ति से ये योजना थी कि वो मनुष्य के साथ रहना चाहता है। और वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह में आके वो योजना पूरी हो रही है। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा है और वो कल भी वैसे ही रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इससे पहले कि हम आज के सेशन को खत्म करें, एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शुक्रगुजार है प्रभु अच्छे दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके प्रभु यीशु मसीह कलाम से बातचीत करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह आपके कलाम से प्रभु यीशु मसीह सीखने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, और आपके वचन से प्रभु यीशु मसीह शिक्षा प्राप्त करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु यीशु मसीह चीज़ों को हम सीखते हैं उन्हें दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु यीशु मसीह हम सीखें और लोगों को सिखाएं प्रभु यीशु मसीह, और आपके नाम की महिमा कर सके परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।